नमस्ते ट्रेनीज। इस सेशन में हम हॉरिजॉन्टल बैलेंस लाइन यानी एचबीएल कैसे ली जाती है इस बारे में सीखेंगे। इस सेशन के अंत तक आप एचबीएल का वर्णन करने और एचबीएल को मापने के स्टेप्स की लिस्ट बनाने में सक्षम हो जाएंगे। एचबीएल पैटर्न टर्मिनोलॉजी में से एक है। यह फॉर्म के चारों ओर मार्क की गई किसी भी लाइन का रेफरेंस है जो फ्लोर को पैरेलल है, जिसे हम हॉरिजॉन्टल बैलेंस लाइन या संक्षेप में एचबीएल भी कहते हैं। पैटर्न को बैलेंस करते समय एचबीएल का उपयोग किया जाता है। पैटर्न को बैलेंस करना, कपड़ों के ब्लेंड और फिटिंग को बेहतर बनाने के लिए पैटर्न पार्ट्स को जोड़ने के बीच अंतर को एडजस्ट करना, इसे हम पैटर्न को बैलेंस करना कहते हैं। बैलेंस, गारमेंट के पार्ट्स के बीच का परफेक्ट रिलेशन जो सभी मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, जिसमें प्रत्येक पार्ट सटीक प्रोपोर्शन में होता है और दूसरे पार्ट के साथ हार्मनी बनाए रखता है, उसे हम बैलेंस कहते हैं। गारमेंट जब इक्विलिब्रियम में होता है तब बैलेंस मिलता है। किसी भी एंगल या कोण से देखने पर गारमेंट या ड्रेस सिमेट्रिकल दिखना चाहिए। एचबीएल हमेशा सेंटर फ्रंट और ग्रेन लाइन को परपेंडिकुलर यानी लंबवत होते हैं। आप एक लंबी या छोटी लाइन का उपयोग कर सकते हैं जो एचबीएल के लिए पैटर्न प्रदान करता है। बॉडीज या चोली के लिए बस्ट और वेस्ट यानी कमर के लिए एचबीएल रखना सबसे अच्छा है। ड्रेस या ट्यूनिक के लिए हिप लेवल के पास अतिरिक्त एचबीएल होना चाहिए। स्कर्ट या पैंट के लिए हिप के सबसे चौड़े हिस्से पर या उसके पास एचबीएल रखना सबसे अच्छा है। अगर आप एचबीएल की लोकेशन के बारे में श्योर या निश्चित नहीं हैं तो कईयों का होना भी ठीक है। अगर लंबी या छोटी लाइन अच्छी लोकेशन पर नहीं है तो एक रूलर का उपयोग करके लंबी या छोटी लाइन को ऊपर या नीचे मापें और सावधानीपूर्वक लंबी या छोटी लाइन के पैरेलल एक नई लाइन को मार्क करें। यदि पैटर्न पर कोई लंबी या छोटी लाइन नहीं है तो दिखाए गए अनुसार पैटर्न पर एचबीएल ड्रॉ करें। फ्रंट पैटर्न पीस से स्टार्ट करें, ग्रिड बोर्ड के ऊपर पैटर्न रखें, सेंटर फ्रंट या ग्रेन लाइन एरो के ग्रिड लाइन के साथ अलाइन करें। फिर जिस लोकेशन पर आप एचबीएल बनाना चाहते हैं वहाँ एक रूलर का उपयोग करके परपेंडिकुलर ग्रिड लाइनों में से एक लाइन खींचें। दाईं ओर की तस्वीर में आप 2 एचबीएल देख सकते हैं। एडजॉइनिंग पैटर्न पीस पर एचबीएल की लोकेशन को मार्क करने के लिए एडजॉइनिंग पैटर्न पीस को पहले से मार्क किए हुए पैटर्न पर रखें। उदाहरण के लिए बैक या फ्रंट साइड की ओर अगर कपड़े पर प्रिंसेस लाइनें हैं। उसके बाद एडजॉइनिंग सीम और एचबीएल एरिया के नॉचेस से साथ अलाइन करें। टॉप पैटर्न पीस को ठीक उसी जगह मार्क करें जहां निचले पैटर्न पीस पर एचबीएल सीम लाइन को इंटरसेक्ट करता है। दिखाई गई प्रतिमा में एडजॉइनिंग पैटर्न पीस फ्रंट पैटर्न के टॉप पर है, जिसमें साइड सीम अलाइन है। अंत में ग्रिड के साथ ग्रेन लाइन एरो को अलाइन करते हुए ग्रिड बोर्ड पर केवल एडजॉइनिंग पैटर्न पीस रखें। हम ओरिएंटेशन में पैटर्न को ऊपर या नीचे तब तक शिफ्ट करें जब तक कि नए एचबीएल प्लेसमेंट को दर्शाने वाला मार्क ग्रिड लाइन पर न आ जाए। रूलर का उपयोग करके ग्रिड लाइन ड्रॉ करें जो ग्रेन लाइन एरो को परपेंडिकुलर होगी। किसी दूसरे एडजॉइनिंग पैटर्न पीस के लिए स्टेप बी और सी को दोहराएं। अब हम एक टास्क करते हैं। यह टास्क करने के लिए आपको मेजरिंग टेप, ड्रेस फॉर्म, पेपर या नोटबुक और पेंसिल या पेन की ज़रूरत होगी। हॉरिजॉन्टल बैलेंस लाइन को लेने का यह टास्क है। फर्स्ट से पिन मार्क यानी एक्स को सेंटर फ्रंट मानते हुए मेजर करना या मापना, ये आपका पहला स्टेप है। इस मेजर का उपयोग फर्श से ऊपर की ओर मापने के लिए करें और सेंटर बैक और साइड सीम को पिन से मार्क करें। लिए हुए मेजरमेंट्स को फिर से चेक करें। हिप के चारों ओर पिन से किए हुए प्रत्येक मार्क से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ करें या हिप लाइन के चारों ओर इलास्टिक लगाएं। अंत में प्रत्येक पिन हेड लोकेशन पर इलास्टिक को पिन करें। ध्यान दें कि जूनियर और छोटे कद वाले लोगों के लिए स्टैंडर्ड हिप डेप्थ सेंटर फ्रंट वेस्ट कमर से 6 से 7 इंच नीचे होनी चाहिए और मिसी साइज के लिए 8 से 9 इंच नीचे होनी चाहिए।
हम हॉरिजॉन्टल बैलेंस लाइन यानी HBL कैसे ली जाती है इस सेशन के अंत तक पहुंच गए हैं। अब तक तो आप HBL का वर्णन करने और HBL को मापने के स्टेप्स की लिस्ट बनाने में सक्षम हो जाना चाहिए।